वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद ताकी। एग्जाम की तैयारी ना रहे बाकी, इसलिए फॉलो इंग्लिश विद ताकी। अगर आप भी हैं बिहार बोर्ड में और क्लास 12th में हैं और लाना चाहते हैं 95% तक मार्क्स, तो फॉलो करें हमें 15 डेज क्लासेस। इन 15 डेज क्लासेस में फॉर श्योर यू विल गेट 90% मार्क्स, प्लस यू कैन इवन अचीव 95% मार्क्स। एग्जाम में अगर पास होना है तो आपको मार्क्स गेन करने होंगे, और इसके लिए मैं लाया हूं कुछ शॉर्टकट्स। अब मार्क्स अगर गेन करना है तो स्ट्रेटेजीज होनी जरूरी है। अच्छे मार्क्स लाने के लिए अच्छी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो इन वीडियोस में जो अभी अपकमिंग वीडियोस है उसमें आपको मिलेंगे ट्रिक्स हाउ टू गेन गुड मार्क्स इन बिहार बोर्ड। एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए 5 मार्क्स क्वेश्चन। इस ट्रिक से 5 मार्क्स आपका कंफर्म हो जाएगा, जो आना ही आना है। क्या है? द 5 मार्क्स शॉर्टकट, जिसमें आएगा आपको मैचिंग। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो ऑथर्स के नाम और पोएट्स के नाम, पोएट और पोएटेस, ऑथर ऑथरेस, इन सब के नाम आपको एक बार याद करने होंगे। जहां आपको ये पूरे नाम याद आ गए, उसके बाद कुछ नहीं करना है आपको, यहां से आपका काम खत्म हो गया। 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे इसके अंदर, और 5 नंबर कम नहीं होते। जैसे देखिए प्रोज सेक्शन की अगर हम बात करें तो प्रोज सेक्शन में आपके पास क्या है? प्रोज सेक्शन में आपको मिल जाता है पहला इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ऑथर कौन है इसके? महात्मा गांधी। और अगर इसकी बात करें किस जॉनरा का है, जॉनरा इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन पूछ लेता है। अगर जैसे एमसीक्यू, आपको पता है 50 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव आएगा। ऑब्जेक्टिव में आपको ऑप्शंस मिलते हैं, यू हैव टू चूज वन द राइट आंसर। हियर यू विल फाइंड जॉनरा। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया, किस जॉनरा का है? एस्से। क्या है? एस्से। सेकंड वन इज भारत इज माय होम टाउन, बहुत फेमस है, आपको पता होगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन की है। और ये है क्या? किस जॉनरा का है ये स्पीच है। नेक्स्ट इज अ पिंच ऑफ स्नफ, बहुत फेमस शॉर्ट स्टोरी है, मनोहर मालगोनकर, मनोहर मालगोनकर के द्वारा लिखी गई शॉर्ट स्टोरी है ये। नेक्स्ट इज आई हैव अ ड्रीम, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, वेरी फेमस, इट्स अ स्पीच जो इन्होंने दी थी। अगर जिन्हें नहीं पता मार्टिन लूथर किंग के बारे में, तो वो ये जान लो, इन्होंने ही काले और गोरों के भेद के लिए प्रोटेस्ट किया, आंदोलन किए थे। और बाकी तो आप जानते ही हो, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत अननोन पर्सन है ये। आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, बर्ट्रांड रसल, बर्ट्रांड रसल, इट्स एन एसे। अगेन देयर आर 2 essays till now we have read. Next one is The Artist, written by शिगा नावया, शिगा नावया। क्या जॉनरा है इसकी? ये भी एक शॉर्ट स्टोरी है। जैसे अभी कौन सी शॉर्ट स्टोरी थी? A Pinch of Snuff. Another is A Child is Born, written by Germaine Greer, Germaine Greer. It's an essay. अभी आपने टोटल कितने हो गए? 1 2 3 एसेज हो गए। नेक्स्ट इज हाउ फ्री इज द प्रेस, किसके द्वारा लिखी है? डोरोथी एल सेयर्स। ये क्या है? एक एसे है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पहले इतने का ले लीजिए, उसके बाद आगे। हाँ, हाउ फ्री इज द प्रेस, डोरोथी एल सेयर्स, एसे है। फिर है द अर्थ, एच.ई. बेट्स के द्वारा लिखी गई है। क्या है ये? एक शॉर्ट स्टोरी। अनदर इज इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आइज, किसने लिखी है? पॉल एस बॉक, ट्रैवलॉग। नेक्स्ट इज अ मैरिज प्रपोजल,
एंटन चेखव के द्वारा लिखी गई मैरिज प्रपोजल। क्या है ये? कॉमेडी ड्रामा। ये हो गया आपका पूरा प्रोज सेक्शन। ठीक है, प्रोज के बाद आपका आता है पोइट्री सेक्शन। अब देखिए इसी में आपको पूछ लेगा वन वर्ड में, जो हम आगे सॉल्व करेंगे। पीवाईक्यूज हम अभी काफी सॉल्व करने वाले हैं अपकमिंग डेज में। जैसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, हु इज द राइटर ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, या हु इज द ऑथर ऑफ, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ लेगा। अब अगर आपने याद कर रखा है तो आप तुरंत टिक कर देंगे महात्मा गांधी, और नहीं किया है तो वहां दिक्कत हो जाएगा। नेक्स्ट इज सेक्शन 2 पोएट्री, जिसके अंदर पोएम्स और पोएट्स के बारे में देखेंगे। पोएट पोएटिस दोनों है। लेट्स बिगिन विद नंबर 1। आप लोग चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, किसका है? जॉन डॉन के द्वारा। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जॉन डॉन के द्वारा। ये किस टाइप के पोएट है? मेटाफिजिकल पोएट है, ये टाइप है इसका। ठीक है, अरे वो भी आपको देखने को मिल जाएगा, नेशनैलिटी भी इसकी ऑप्शंस में होंगे। सेकंड क्या है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, वॉल्ट विटमैन के द्वारा लिखी गई है। इसका क्या टाइप है? पीपल्स पोएट। अब देखिए नेशनैलिटी की हम बात करें तो देखिए क्या आ गया? अमेरिकन। फिर है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, W.H. ऑर्डन के द्वारा लिखी गई मॉडर्न पोएट है। ठीक है। ओड टू ऑटम, जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई है, और किस टाइप की है? रोमांटिक पोएट। ये कह सकते हैं रोमांटिक पोएट। ये सब पोएट का टाइप है, रोमांटिक पोएट थे। नेक्स्ट इज एन एपिथा। एन एपिथा इज रिटन बाय वॉल्टर डेलामेर। वॉल्टर डेलामेर चिल्ड्रंस पोएट, इन्हें क्या कहा जाता है? चिल्ड्रंस पोएट। नेक्स्ट इज द सोल्जर, रॉबर्ट ब्रूक। रॉबर्ट ब्रूक ये किस टाइप की है? वॉर पोएट। ठीक है। मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, T.S. इलियट के द्वारा लिखी गई, और ये 20th सेंचुरी का पोएट है। टाइम आ गया। फिर है फायर हैंड, KKN दारूवाला, बहुत फेमस है। इन सब के वीडियोस आपको मिलेंगे बहुत जल्द इस चैनल पे। इंडो एंजिलियन पोएट, ये इसका टाइप है। नेक्स्ट इज स्नेक, D.H. लॉरेंस के द्वारा लिखी गई। टाइप कैसा है इसका? नेचर पोएट। माय ग्रैंड मदर्स हाउस, कमला दास के द्वारा लिखी गई इंडियन पोएटेस है। ये सारे हो गए इसके टाइप। अब इसी में क्वेश्चन बन जाएगा कि हु इज द पोएट ऑफ स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, तो क्या आ जाएगा आंसर? जॉन डॉन। इस सब को हम एक्सप्लेन करेंगे बहुत जल्द। अभी आपको 5 नंबर के अकॉर्डिंग बताया है। ठीक है, कि 1 मार्क्स में ये आपको पूछ लेगा MCQ में, आप आराम से टिक कर लो। एक्सप्लेनेशन में भी पूछता है, लाइंस दे देगा, वो सब हम देखेंगे। अब हम देखते हैं एग्जाम का पैटर्न। अगर हम इसको ब्रेकआउट करते हैं, जो करंट मॉडल है अभी तक का, वो क्या है? टोटल मार्क्स 100, आपको पता है 100 मार्क्स का पेपर आएगा आपका इंग्लिश का। अब सेक्शन ए जो होगा पूरा ऑब्जेक्टिव होगा, इसमें 100 MCQ होंगे। कितने? 100 होंगे। ये आपका एक मार्क्स का है, और 50 अटेम्प्ट करना होगा। 100 गिवन होंगे। देखिए लिखा अटेम्प्ट एनी 50। अब प्रोज सेक्शन से अगर हम बात करें किस सेक्शन से कितना आता है एग्जाम में क्वेश्चन, तो हमने क्या देखा कि प्रोज सेक्शन से 40% एग्जाम आएगा, और ग्रामर में 60% वेटेज कैरी करता है ग्रामर। अब 40 + 60 हो गया 100। तो अगर 100% मार्क्स चाहिए तो ग्रामर भी चाहिए, और पोएट्री भी चाहिए, और प्रोज भी चाहिए। प्रोज पोएट्री मतलब लिटरेचर आपका मिला के 40% है, और ग्रामर अकेला 60% मार्क्स कैरी करेगा। सेक्शन बी में आपको क्या मिलेगा? ये सेक्शन ए के लिए मैंने बोला है, जो आपका ऑब्जेक्टिव है इसमें आएगा। 40% कंटेंट आपका प्रोज और पोएट्री से होगा, और 60% ग्रामर से होगा। और सेक्शन बी यानी सब्जेक्टिव, जिसमें आपको लिखना पड़ेगा आंसर, सिर्फ टिक करने से काम नहीं होने वाला। इसमें कैसा होगा? सेक्शन बी आएगा आपका 50 मार्क्स का। 50 हो गया तो 50 बच गए। इसमें आपको एसेज, समरीज, एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर सब कुछ देखने को मिलेगा। अगर आप चाहते हैं किसी भी चैप्टर के समरीज के लिए, तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए, उस चैप्टर का समरी बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि टाइम कम है,
एग्जाम इज जस्ट नेक्स्ट टू द डोर। प्रोज सेक्शन की अगर हम बात करें, अभी तक टॉप 5 मस्ट नोन चैप्टर कौन से, मतलब जिनसे ज्यादातर क्वेश्चन आती है। अब देखिए इसमें एक गैस लगाया जा रहा है अब तक का पैटर्न देखने के बाद, ये एक गैस है कि अब तक इसमें से ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, तो देयर आर चांसेस, हाई चांसेस कि इस बार भी इसी से क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। अब इन 5 चैप्टर्स के नाम देख लेते हैं। पहला है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, किसके द्वारा? महात्मा गांधी, अभी आपने पढ़ा। अनदर इज आई हैव अ ड्रीम, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट इज अ मैरिज प्रपोजल, एंटन चेकोव के द्वारा लिखी गई। द आर्टिस्ट शिगानोया, अ पिंच ऑफ स्नफ मनोहर मालगांवकर। इतना आप अगर पढ़ लेते हैं तो अच्छा नंबरों से आप पास हो सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग दैट यू विल गेट 100% मार्क्स इफ यू स्टडी ओनली दीस 4 चैप्टर्स और 5 चैप्टर्स, बट स्टिल you will get a good marks. Let's move to the poetry section. The 5 most recurrent poems, important poems, that are The Sweetest Love. Sweetest Love I do not go, जॉन डॉन के द्वारा लिखी गई। The Soldier, अगर इसका पूछ ले टाइप क्या था तो मेटाफिजिकल याद रखना। फिर The Soldier रॉबर्ट ब्रूक। स्नेक D.H. लॉरेंस। My Grandmother's House कमला दास। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है इंडियन पोएटेस है, तो इसका टाइप भी वही है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ किसके द्वारा लिखी गई है? वॉल्ट विटमैन के द्वारा। ये 5 इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं। आगे बढ़ते हैं। अब 10 इयर्स के क्वेश्चंस को देखने के बाद, 10 इयर्स के लास्ट 10 इयर्स के पीवाईक्यूज को देखने के बाद मैंने क्या रियलाइज किया कि जो क्वेश्चंस ग्रामर से उठते हैं ना, वो ज्यादातर आपके टेंसेस एंड टाइम्स से उठते हैं, जिसमें आपको क्या कहता है? आइडेंटिफाई करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, 8 to 10 मार्क्स का याद आता है। ठीक है, इंक्लूडिंग ऑल द क्वेश्चंस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, एमसीक्यू वाले। ठीक है, फिर वॉइस में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, कन्वर्सेशन टेक्निक्स पूछ लेगा 4 से 5 नंबर में, ये पूछता है ऑब्जेक्टिव्स में। 100 क्वेश्चन जो आएंगे जिसमें से 50 बनाना है, तो टॉपिक्स कुछ ना कुछ तो होंगे। तो अभी तक का पेपर एनालाइज करके मैंने ये चीज मार्क किया कि इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, एक्टिव पैसिव वॉइस में कन्वर्सेशन टेक्निक्स पूछता है। फिर नरेशन में डायरेक्ट इनडायरेक्ट जिसको हम बोलते हैं, इसमें रूल्स फॉर कमांड्स एंड क्वेश्चंस, इससे क्वेश्चन उठते हैं जो 4 से 5 नंबर में चले जाते हैं। उसके बाद आ जाओ प्रेपोजिशन में, फिक्स प्रेपोजिशंस जैसे अफ्रेड ऑफ, कांग्रेचुलेट, ऑन, ये सब टाइप का पूछता। इन सब के वीडियोस आपको बहुत जल्द मिलेंगे बिकॉज वी हैव लेस टाइम। अब स्पेलिंग्स, हाँ इसमें ये बहुत ज्यादा देखा क्वेश्चन पूछा हुआ, हर साल का है ये। कॉमन एरर्स पूछता है, जैसे साइकोलॉजी का स्पेलिंग गलत दे देगा, कमिटी का गलत दे देगा, लेफ्टिनेंट का गलत दे देगा, कर्नल का गलत दे देगा। फिलहाल कोई गलत नहीं है, सब सही है, मैं बस बता रहा हूँ कि इन सब की स्पेलिंग्स गलत दे देगा और कहेगा बताइए 3 गलत होंगे 1 सही होगा, तो कहेगा बताओ इनमें से कौन सा सही है, तो जो सही होगा उसके ऊपर ऐसे करके आप टिक कर लो। ठीक है, अब आ जाओ, कहोगे सर ऑब्जेक्टिव तो बता दिए, सब्जेक्टिव की भी स्ट्रेटेजी बताइए। पहला क्वेश्चन जो देखने को मिलता है, एक्सप्लेन द लाइंस, कुछ लाइन दे देगा और उसको एक्सप्लेन करने को पूछेगा, किसी भी पोएम का दे दे। ठीक, अब इसमें क्या है, हमेशा आपको शुरुआत कैसे करना है? स्टार्ट ऑलवेज विद these lines have been taken from the poem और chapter, जो भी नाम है वो लिख दोगे, written by author, है ना। उसके बाद आप आगे शुरू कर सकते हो, through these lines the poet, the author want to tell us या wanted to say, जो भी है वो सब आप बता दें। ठीक है, ये लाइन लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे ही शुरू करना है, these lines have been taken from the poem और chapter, जिसका चैप्टर का नाम लिख लोगे, उसके बाद रिटन बाय ऑथर। उसके बाद आएगा मैच द कॉलम्स, 5 मार्क्स में आएगा। ये 4 + 4 8 मार्क्स में आता है और ये 5 मार्क्स में आएगा। इसमें क्या है, ये फ्री का मार्क्स है। क्यों मैं बोल रहा हूँ मैच द कॉलम फ्री का मार्क्स है? स्टार्टिंग में मैंने आपको सारे चैप्टर्स के नाम और उसके ऑथर्स के नाम बताए, वही चीज यहाँ पर भी है, दोबारा से करना।
सारों का नाम याद कर लो। 21 ऑथर और पोएट के नाम आपके पूरे रेनबो बुक में, वो आपको बस याद करना है। और यहाँ देखो 5 मार्क्स आपका फॉर श्योर आ गए। 5 तो यहाँ हो गए। अब जो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कुछ, उसमें भी प्लस कर लो। 1 2 3 5 ही मान लो तुम, 10 नंबर ऐसे ही प्लस कर लो, सिर्फ इन 21 नामों को याद करने से। नोट, राइटिंग समरी। समरी लिखना बहुत जरूरी है। इस चैनल पे आपको बहुत जल्द हर एक चैप्टर का समरी मिल जाएगा, ठीक है? उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, समरीज मिल जाएंगे। अगर आप लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन चाहते हैं चैप्टर का तो वो भी मिल जाएगा। फर्स्ट इज नोट राइटिंग समरी, ठीक है? नोट राइटिंग बोलिए या समरी बोलिए, 5 मार्क्स में फॉर श्योर आएगा ही आएगा। इसमें क्या है? फोकस ऑन द स्टोरी ऑफ इंग्लिश, एग्जांपल इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश एज अ ग्लोबल लैंग्वेज। ये बुक मिली होगी आपको स्टोरी ऑफ इंग्लिश करके, उसमें आपको किस किस चीज पे फोकस करना है? द स्टोरी ऑफ इंग्लिश, ये बुक का नाम है, इसमें आपको फोकस करना है इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश पे, जैसे व्हाई इंग्लिश इज कॉल्ड अ ग्लोबल लैंग्वेज। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे और आपकी बुक में होगा। फिर वायरल क्वेश्चंस फॉर 2026, ये गेस क्वेश्चन है। देयर आर चांसेस, हाई चांसेस दैट दीस क्वेश्चंस विल कम इन योर एग्जाम। फर्स्ट इज व्हाई इज इंग्लिश कॉल्ड अ वर्ल्ड लैंग्वेज, क्योंकि पिछले लास्ट ईयर से बार-बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ द हाउस आफ्टर द ग्रैंडमदर डाइड। व्हाई डिड गांधी से दैट माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। ये 3 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट इज हाउ डज डॉक्टर जाकिर हुसैन डिफाइन वर्क ऑफ वन एंड वर्क ऑफ ऑल। ये 4 क्वेश्चन मैंने अभी दिए हैं आपको। ये है वायरल क्वेश्चंस फॉर 2026। देयर आर चांसेस कि ये क्वेश्चन। स्टिक टू द रेनबो टेक्स्ट बुक एंड फोकस ऑन प्रीवियस ईयर्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। आप भी करिएगा, हम भी करेंगे। पीवाईक्यू तो मैंने आते ही बोल दिया था कि पीवाईक्यूज करने बहुत जरूरी है, दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर ये करते हैं तो फॉर श्योर यू विल गेट अ वेरी गुड मार्क्स। बस इतना ही कहना है। हार्ड वर्क और स्ट्रेटेजी, अगर दोनों चीज सही जगह लग रहा है, then it is for sure you will get success.